Assalamualaikum dear students, hope you all doing good. Dear students, we continue with unit number 7 and today we discuss the comparison between solid, liquid and gas particle. स्टूडेंट टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम पेज नंबर 61 पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन। जितने भी आपके मैटर्स हैं वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं जिनको आप देख नहीं सकते। आपको इनको देखने के लिए किसी माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। नेक्स्ट है द पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव कर रहे होते हैं। देयर आर स्पेसेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस होती है। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस, और अगर आपके पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज हैं या ज्वाइन हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही है। व्हेन पार्टिकल्स आर हीटेड दे मूव फास्टर, व्हेन कूल दे स्लो डाउन। जब आप पार्टिकल को हीट करते हैं तो इनकी जो मूवमेंट होती है वो फास्ट हो जाती है, और जैसे ही आप ठंडा करते हैं तो जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है वो स्लो हो जाती है। तो ये थे स्टूडेंट्स अब हमारे कुछ फैक्ट्स अबाउट पार्टिकल्स। अब हम आते हैं कंपैरिजन की तरफ। हाउ आर सॉलिड, लिक्विड और गैस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वो कहते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ है। Why do solid have a defined shape but not liquid and gases? और कहते हैं क्यों सॉलिड की हमारे पास एक स्पेसिफिक शेप होती है जैसे टेबल, चेयर, पेंसिल, लेकिन लिक्विड और गैसेस की नहीं होती जैसे वाटर, जूस, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। इट इज़ बिकॉज, अब यहाँ पे आपको एक रीज़न बताया जा रहा है, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 लाइन्स हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। और इनके डिफरेंट होने का एक रीज़न ये है कि इन तीनों स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी ये जो अरेंजमेंट है वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। यू कैन नॉट सी दीज पार्टिकल विद एन ऑर्डनरी माइक्रोस्कोप। आप इसको इवन एक आम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, ये इतने छोटे हैं बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल। इनके बहुत छोटे होने की वजह से दे आर इवन स्मॉलर देन लिविंग सेल। ये जो हमारे जानदार चीज़ों में जो सेल होते हैं ये उनसे भी ज़्यादा छोटे होते हैं। लेट अस लर्न हाउ दीज पार्टिकल आर अरेंज इन दीज 3 स्टेट ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स अब हम ये देखते हैं कि 3 जो स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनमें ये पार्टिकल किस तरह से अरेंज हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टिकल इन सॉलिड की। तो मैं आपको यहाँ पर साइड पे सबसे पहले एक छोटी सी डायग्राम दिखा देती हूँ। ये एक तरह से आपको इसे देखने में आइस क्यूब लग रहा होगा, ठीक है। एक डायमंड शेप भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सॉलिड में देखिए पार्टिकल इस तरीके से अरेंज है, यानी कि एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज है, ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ ज्वाइन है। तो ये होता है हमारा सॉलिड का पैटर्न जिसमें आपके पार्टिकल्स अरेंज होते हैं। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ आएँ तो वो कहते हैं पार्टिकल्स आर यूजुअली अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न। जो आपके पार्टिकल होते हैं वो एक बाकायदा पैटर्न पर जो होते हैं वो अरेंज होते हैं, ठीक है। आर टाइटली पैक्ड, इट मीन दैट देयर इज़ वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल एक दूसरे के इतने क्लोज होते हैं, इस तरह से पैक हुए होते हैं कि पार्टिकल्स के अंदर जो जगह होती है वो बहुत कम होती है। देयरफॉर सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ईजीली। और ये एक यही रीज़न है कि जब हम सॉलिड चीज़ों को आसानी से दबा नहीं सकते, यानी प्रेशर लगाकर उनकी शेप को चेंज नहीं कर सकते। वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन, यानी कि जो स्टूडेंट्स जो आपके सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना, ये अपनी जगह पर आगे पीछे जो होते हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं, लेकिन अपनी जगह से मूव करके दूसरी जगह पर नहीं जाते। हैव लेस एनर्जी देन लिक्विड एंड गैसियस पार्टिकल। अब जो सॉलिड पार्टिकल की जो एनर्जी है वो लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा कम होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लिक्विड की। पार्टिकल्स आर अरेंज इन अ इरेगुलर पैटर्न। अब लिक्विड के जो पार्टिकल्स का पैटर्न होता है वो रेगुलर नहीं होता, कभी वो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, कहीं डिस्टेंस कम होता है, ये एक लाइन में भी अरेंज नहीं होते। आर क्लोज टू ईच अदर, दिस मीन देयर इज़ नॉट मच स्पेस बिटवीन देम।
लिक्विड के पार्टिकल भी एक दूसरे के पास होते हैं, इनमें भी ज़्यादा स्पेस नहीं होती, बट सॉलिड के कंपैरिजन इनमें स्पेस ज़्यादा होती है। जस्ट एनफ फॉर देम टू स्लाइड ओवर ईच अदर। अब इनमें इतनी स्पेस होती है कि वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सके। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस लिक्विड। तो लिक्विड को भी प्रेस करना जो होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कि अगर आपने एक जग में वाटर फिल किया हुआ है तब उसमें वाटर को जो है वो कंप्रेस नहीं कर सकते। वाइब्रेट, मूव अबाउट एंड स्लाइड पास्ट ईच अदर। ये अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हैं, अपनी जगह पर टू फॉर्म मोशन में वाइब्रेट करते हैं और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं। हैव मोर एनर्जी देन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड बट हैव लेस देन द पार्टिकल ऑफ गैसेस। लिक्विड की जो पार्टिकल की एनर्जी है वो सॉलिड के कंपैरिजन तो ज़्यादा होती है, बट गैस पार्टिकल्स के कंपैरिजन ये कम होती है। यहाँ पे आप देखें तो आपको एक ग्लास में जो है वो एक जूस शो हुआ है। थोड़ा हम इसका क्लोज़र व्यू देखते हैं तो अगर आप इन पर देखें तो इसमें कुछ पार्टिकल्स शो हो रहे हैं। ठीक है, अब इन पार्टिकल्स के दरमियान अगर आप स्पेस देखें तो ये थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड पार्टिकल्स। ठीक है, और इनकी स्पेस ज़्यादा होने की वजह से अपनी जगह पर सिर्फ वाइब्रेट नहीं करते बल्कि एक दूसरे को ओवर क्रॉस भी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक टी कप है, इसमें हॉट टी है और उसमें से जो है वो हीट के फॉर्म में बाहर आ रही है। अगर आप यहाँ पर पार्टिकल्स की बात करें, जैसे सपोज यहाँ पे आपकी गैस है, ठीक है, तो ये देखिए पार्टिकल में जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है। सॉलिड और लिक्विड का कंपैरिजन तो ये बहुत ही ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स जब हम आते हैं गैस पार्टिकल की तरफ, हैव नो रेगुलर अरेंजमेंट। अब इनके जो पार्टिकल इनमें कोई अरेंजमेंट नहीं होती, एक पार्टिकल कहीं होता है, एक पार्टिकल जो होता है कुछ अलग ही डायरेक्शन में होता है, डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। आर प्लेस फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। देयर फॉर दे आर ईजीली कंप्रेसिबल। अब एक दूसरे से दूर है तो डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से हम गैस को जो है वो कंप्रेस कर सकते हैं। अगर आप देखें तो डिफरेंट सिलेंडर में भी या डिफरेंट कंटेनर में जो गैस है वो कंप्रेस करके ही फिल की जाती है। मूव फ्रीली एट हाई स्पीड, अगर आप इनको बहुत एनर्जी प्रोवाइड करें तो एनर्जी प्रोवाइड होने की वजह से गैस पार्टिकल की जो मूवमेंट होती है, स्पीड होती है, वो और भी ज़्यादा हो जाती है और ये हाई स्पीड पर इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। हैव द हाईएस्ट एनर्जी कंपेयर टू द पार्टिकल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। लिक्विड और सॉलिड के कंपैरिजन इसकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने कंपैरिजन किया सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स को। ठीक है, उनके हमने डिस्टेंस को डिस्कस किया, हमने फोर्सेस को डिस्कस किया, एनर्जी को डिस्कस किया और ये भी देखा कि कौन से पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं और कौन से प्रॉपरली एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। अब स्टूडेंट्स आते हैं अपने वर्कबुक की तरफ। तो स्टूडेंट्स वर्कबुक में आपने पेज नंबर 15 पर एक डायग्राम बेस एक क्वेश्चन है जिसमें आपने एक डायग्राम ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन है ड्रॉ डायग्राम टू शो द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपने 3 डायग्राम्स को ड्रॉ करना है। आप किसी भी शेप की डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अब उन शेप के थ्रू आपने लिक्विड, सॉलिड और गैस के पार्टिकल को शो करना है। मैं यहाँ पे एक आपको रैंडम सी डायग्राम दिखा देती हूँ कि इस तरह से आपने सॉलिड के पार्टिकल्स, लिक्विड या गैस के पार्टिकल्स को शो करना है। स्टूडेंट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप यही डायग्राम जो है वो ड्रॉ करें। मैंने आपको एक रफ सा आइडिया दे दिया है, आप इसको सामने रखते हुए अपनी मर्ज़ी से कोई भी जो शेप है उसको ड्रॉ कर सकते हैं और उस शेप में पार्टिकल अरेंजमेंट को शो कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।